अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास खान और आप देख रहे हैं आसमान एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 1 सितंबर 2023 ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद की साइट पे आया हूं और आपको साइट विज़िट करवाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त चक्री रोड के ऊपर हम चल रहे हैं और लेफ्ट पे हमारा आ रहा है ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद की एंट्रेंस आ रही है। आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम तर जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करें। इंडिविजुअली तो ब्लॉग्स को हम कवर करते ही रहेंगे, लेकिन मैं इस बार आया हूँ कि हम मेन ब्लॉग से लेकर मेन एंट्रेंस से लेकर एंड वाले ब्लॉग तक जो कि स्पोर्ट्स वैली है उसकी एंट्रेंस तक हम पूरा इस चीज़ को कवर कर और आपको दिखा पाएँ। सिक्योरिटी 24/7 होती है जी। अस्सलाम वालेकुम। विजिट कर रहे हैं जी। नहीं ड्रोन नहीं, शुक्रिया। सिक्योरिटी वाले ड्रोन का ज़रूर पूछते हैं, इनके सेफ्टी प्रिकॉशंस और SOPs होती हैं। जैसे ही हम एंटर होते हैं सबसे पहले हमें ये ऑर्बिटल एवेन्यू देखने को मिलती है, मेन डबल रोड मेन बॉलीवुड है। आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनके बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, और अगर कोई बंदा नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके पास कौन सी प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे पास और उसके पास इससे वो मौका उठा पाए और इन्वेस्टमेंट कर पाए। बोर्ड आप देख सकते हैं, फोर्सेस स्कूल कॉलेज की साइड भी आगे है, वाटर थीम पार्क भी आगे है, तुर्किश मॉक्स जो है वो भी, इसमें सारी चीज़ें आगे आती रहेंगी। यहाँ पर तो अमूमन ये यहाँ तक का विज़िट तो हर इंसान को याद ही है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ख़ास होता नहीं, क्योंकि ये तो जस्ट हम मज़ीद आगे जा रहे हैं, ब्लॉक्स को एक्सेस करते हैं इस मेन बॉलीवुड के थ्रू। मेन जो चीज़ देखने वाली होती है वो जब हम कैडेट कॉलेज क्रॉस करते हैं उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है वो फोकल पॉइंट रहता है हमारे इस वीडियो का, ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज हासिल हो कि जो आप किस्तें दे रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि ब्लूवुड सिटी में इन्वेस्टमेंट करूं लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ डाउट्स की वजह से वो रुके हुए हैं। लेफ्ट पे आप देख सकते हैं सेकंड कप कॉफ़ी हॉर्स मस्कट के बिल्कुल बेस में। सेकंड कप कॉफ़ी जस्ट एक कॉफ़ी ब्रांड ही नहीं, जस्ट कॉफ़ी की एक दुकान ही नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और किसी भी सोसाइटी में जब भी कोई इंटरनेशनल ब्रांड या इंटरनेशनल आउटलेट आकर अपना बिजनेस चलाता है तो उसकी वजह से सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और ब्रांड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रांड आए सोसाइटी ना हो, सोसाइटी आए ब्रांड ना हो। ये दोनों होंगे तो जो ROI होंगे इनके प्रोडक्ट्स की, उनकी वैल्यूज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेंगी। मेरे राइट के ऊपर आप नई डेवलपमेंट देख रहे होंगे जो कि आज से पहले इस तरह नहीं थी। यहाँ पे जो मशीनरी आप देख रहे हैं ये ब्लू मस्जिद की साइट है जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। मेरी अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो उसमें यहाँ पे कोई काम आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसी तरह लैंड में कोई चेंजेस नहीं थी, लेकिन आज जब मैं आया हूँ 1 सितंबर 2023 तो यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। लेफ्ट पे बुर्ज अरब का रेप्लिका है और रेप्लिका के ऊपर तो बातें होती रहेंगी, आगे मजीद जाएंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो कि अगस्त के माह में ब्लूवुड सिटी की मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें रिवील की हैं। मज़े की बात, जो फ्रंट पे इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लैंड है ये भी पहले इस तरह नहीं थी, लेकिन दिन रात काम के बाद वर्कफोर्स और एरिया के ऊपर मशीनरी डिप्लॉय करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़मीनें हैं उनको भी लेवल किया जा रहा है। इसमें रिसेंटली कल 31 अगस्त को नईम एजाज साहब ने एक अनाउंसमेंट की, बल्कि एक वीडियो बनाई जो कि ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर कुछ लोगों के मसले मसाइल थे, शक थे, कुछ गिले शिकवे थे। वो ये कि ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह बाकी लैंड्स को कवर कर रही है सोसाइटी। तो कल मज़ीद उन चीज़ों को कमिटमेंट करने के बाद, उन चीज़ों को कमिट करने के बाद डिलीवरी की तरफ बढ़ने के लिए सोसाइटी ने मज़ीद वहाँ पर मशीनरी लाई, वहाँ पर ज़मीनों के ऊपर काम शुरू कर दिया, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह देखते ही रहेंगे। इस तरह कल परसों में आपने अगर देखी हो कुछ तस्वीर मैं चला भी देता हूँ। ये ब्लूवुड सिटी के ऊपर मून का एक मंजर है जो कि इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं इस लेवल पे, इस पोजीशन पे। सोसाइटी जब इस तरह लेवल पे काम कर रही है और उनकी जो वैल्यूज़ हों वो फ़िलहाल इस रेट्स में लाई करती हों। राइट पे फोर्सेस स्कूल एंड कैडेट कॉलेज सिस्टम है। ये जस्ट आपको दीवार दिख रही होंगी लेकिन इसके अंदर बच्चे पढ़ते भी हैं और इनमें एडमिशन्स हो चुकी हैं। ये जनरल ब्लॉक के कुछ सेक्टर्स हैं
स्ट्रीट 12 लिखा आ रहा है, इसके ऊपर ज़रा आपको घुमाता फिराता चलूँ ताकि आपको डेवलपमेंट का अंदाज़ा हो सके। इस वक्त हम जनरल ब्लॉक के ऊपर आ चुके हैं, जनरल ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। जनरल ब्लॉक सोसाइटी का सबसे पहला ब्लॉक था जो सोसाइटी ने स्टार्टिंग टाइम 2017-18 में लॉन्च किया। इसके अंदर 5 लाख में भी बुकिंग्स हुई, फिर इसमें बैलेटिंग्स करवा के दी, फिर कब्जे दिए गए। और यहाँ पर अगर इस वक्त बात करूँ तो जनरल ब्लॉक के अंदर कोई फ्रेश बुकिंग या फ्रेश प्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेक्टर 1 के अंदर फेज़ 2 तो आया ही है, उसमें फ्रेश बुकिंग्स तो आई हैं, लेकिन आपको इसमें जो कि अभी डिलीवर हो चुका है उसमें कोई किस्तों के ऊपर बुकिंग आपको फ्रेश नहीं देखने को मिलेगी। रीसेल में आपको ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उसमें वो कैश वैल्यू के ऊपर होंगी, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं होंगी। आगे मज़ीद कुछ लैंड्स आपको मैं दिखाता चलूँ। इसमें जो रोड के लेफ़्ट राइट पे आप देख रहे हैं, ये कमर्शियल एरिया है जहाँ पे इन फ्यूचर हाई राइज कमर्शियल्स बनेंगे। देखिए, हर सोसाइटी का ये एक मैं आपको पॉइंट बता दूं कि स्टार्टिंग पॉइंट, मिसाल 2018 में सोसाइटी लॉन्च हुई तो 2022-2018 के अंदर यहाँ पे कमर्शियल्स नहीं बनेंगे। वक्त के साथ साथ आबादी आएगी, और आबादी जब आएगी तो कमर्शियल जो आउटलेट्स होती हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की नीड है, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। कमर्शियल के साथ रेजिडेंशियल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। मज़ीद अपडेट्स अगर मैं दूं तो जो मेन हमारे पास गेट नंबर 2 है जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए, वो भी ऑलमोस्ट फाइनल और कंप्लीशन स्टेजेस में है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और वो फिर ऑपरेशनल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है साइड ऑफिस जनरल ब्लॉक। जनरल ब्लॉक की ज़मीन मैं कुछ ही कवर पर कर पाऊँगा क्योंकि गाड़ी छोटी है और हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जहाँ तक गाड़ी जा सकेगी इंशाल्लाह 20 मिनट का विजिट हुआ, 25 मिनट का विजिट हुआ, हम आपको पूरी सोसाइटी एक वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। इसमें रिसेंटली सबसे मज़े की जो बात है, जो कि सबसे साल 2023 की अगर मुझे कोई अच्छी बात लगी है, वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लूवुड सिटी एक दूसरे के साथ एक हो गए हैं। मुआहदा तय कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जो कि ये दोनों डेवलपर्स जो हैं चिकरी रोड के ऊपर मेन लैंड को ये लोग ऑन कर रहे हैं और सबसे बड़ी ज़मीनें इनके पास है। सिर्फ ज़मीनों तक ही बात नहीं रहेगी, ज़मीन तो हर किसी के पास हो सकती है, वो कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को डेवलप करना, उसको एक नए शहर में तब्दील करना, ये एक बहुत टफ टास्क है इन सिचुएशंस में, पाकिस्तान के इन हालात में। और फिर जिन लोगों के साथ कमिटमेंट्स की हो उसको डिलीवर करना, ये एक बहुत मुश्किल है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिसेंटली ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद इस साइट का विजिट भी किया था। उन्होंने चीज़ों को ओवरसी किया, चीज़ें देखी, डेवलपमेंट देखी कि ब्लूवुड सिटी किस लेवल के ऊपर किस विजन के साथ काम कर रहा है। और ब्लूवुड सिटी की मैनेजमेंट ने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का साइट विजिट किया कि वो लोग किस लेवल पे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ बाहमी हमदर्दी हो सके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच हो सके। तो उसमें फिर ये तय पाया कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा M2 मोटरवे के ऊपर, वो ब्लूवुड सिटी के लिए भी इंशाल्लाह वो डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी बात है आप सब के लिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों के लिए तो है ही है, लेकिन ब्लूवुड सिटी इस्लामाबाद की जो कस्टमर्स हैं, अलॉटीज़ हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। लेकिन सोसाइटी जब भी लॉन्च होती है तो डे फर्स्ट से आपको पोटेंशियल उसमें नहीं दिखता, पोटेंशियल स्लो बिल्ड होता है, मैनेजमेंट उसको बनाती है। आप खुद बताएं, 2020 की बात बता रहे चलें, 2020 में जिस बंदे ने प्लॉट यहाँ पे लिया था, आया 2020 में ये जो आज जो काम हो रहा है या आज जिन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, जिन कंसेप्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, आया उस टाइम ये चीज़ें तय हुई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें प्लान होंगी, डिज़ाइन होंगी, कभी एक चीज़ आएगी, कभी दूसरी, स्लो बनाए जाएंगे। हॉर्स मस्कट जब आ रहे थे तो लोगों को सबसे पहले तो ये एक बड़ा मजाक लगा, फिर वो मजाक रियलिटी में तब्दील हुआ, फिर लोगों ने उसकी तारीफ़ की, फिर वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल हुआ। फिर शामिल होने के बाद भाई सेकंड कप कॉफ़ी भी आ गई, तो फिर लोगों ने कहा ये एक अफवाह है, सोसाइटी जस्ट मार्केटिंग के लिए उनका नाम यूज़ करिए। फिर उसका इफ्तिताह भी हुआ, फिर उसकी सेरेमनी भी हुई, वो ऑपरेशनल भी होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको या मुझे इतने जल्दी पोटेंशियल नहीं देख सकता। आप, मैं आपको साइट विजिट कर रहा हूँ तो आज की नज़र से आप उसको देख रहे हैं, इन सोसाइटी को, इन ज़मीनों को, इन डेवलपमेंट्स को, इन लैंड्स को आप आज की नज़र से देख रहे हैं। हम इसका पोटेंशियल, आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। इसमें डेवलपर की बात करें तो जो शुएब अख्तर एन्क्लेव रिसेंटली सोसाइटी ने लॉन्च किया था, जिसमें विलास थे जो कि करोड़ों की वैल्यूज़ थी उसके ऊपर भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाता रहूँगा। फिर जो रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ मुआहदा होने से पहले जो सुरबाना, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन कर रहा है, उनका जो प्लानर है, टाउन प्लानर, वो है सुरबाना जोरंग,
जो सिंगापुर का टॉप रैंक डिज़ाइनर है, डेवलपर है, तो वो उनकी टीम, सरबाना जौहरन की टीम भी ब्लूवर्ड सिटी आई हुई थी। उन्होंने चीज़ें देखी और एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम इस एयरपोर्ट और इन M2 मोटरवे और रिंग रोड और सी पैक रूट के दरमियान जितना पैच है उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और जो ब्लूवर्ड सिटी है वो मेन रोल अदा कर रहा है, जो कि इन चीज़ों को आबाद करेगा। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी इंशाल्लाह बनानी है, उन्होंने विजिट किया था, एक स्ट्रेटजी बनाई कि इसको मज़ीद किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि याद है कि अडियाला रोड और चक्री रोड एक अभी तो नहीं, विजन 2030 आप देखें, उसमें फिर इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अडियाला रोड और चक्री रोड की अहमियत क्या है। वाटर थीम पार्क की बात करें तो उसकी साइड के ऊपर भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है। जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट कुछ मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा है और कुछ जो ड्रोन की मदद से हमने चीज़ें कैप्चर की हैं उसके थ्रू भी हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं। विजन 2030 के ऊपर रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से अपने रियल्टर्स और कंसल्टेंट्स के बीच। विजन 2030 के अंदर ब्लूवर्ड सिटी के क्या प्लान्स है, क्या मिशन है, कि वो क्या करेंगी। इस वक्त ये हम ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए हैं। जनरल ब्लॉक से हमने एग्जिट लिया और ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर हम आ चुके हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, कुछ अपनी स्क्रीन की मदद, कुछ ड्रोन्स की मदद से, ताकि आपको इल्म हो कि भाई यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं, यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या हिसाब किताब होगा। सामने स्ट्रीट लाइट्स, पिलर्स लग चुके हैं, पोल्स लग चुकी हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा ज़रा मेन बॉलीवुड से ही जाएंगे क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ज़्यादातर रोड्स कारपेटेड नहीं हो चुकी हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक की सबसे बड़ी बात यह कि रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले एक बहुत बड़ी मेन बात रिवील कर दी गई कि ओवरसीज़ ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया है डिफेंस रोड के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो सोसाइटी की सबसे मेन रोड होगी उसके साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा तो इन फ्यूचर एंट्री और एग्ज़िट के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। ये कुछ मेन वो पॉइंट्स थे जो कि मैंने विज़िट के दौरान आपके साथ शेयर किए, जो कि पिछले 1 से 2 माह के दरमियान सोसाइटी ने रिवील किए। अब ये तो वो पॉइंट्स थे, ये तो वो बातें थी जो जस्ट मैंने 2 माह की आपको बताई। आप जस्ट एक अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें लॉन्च हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें ये लोग मज़ीद डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं आता कि ज़मीन को आपने लैंड लेवल कर दी, मशीनरी चला दी और बस वहाँ पे स्ट्रीट्स लगा के बस आपको कहा भाई ये बैलेटिंग ले लो। अगर उस तरह करना होता तो आसान था, लेकिन सोसाइटी में इस सोसाइटी की बात करूँ तो इस सोसाइटी की सबसे ख़ास बात ही यही है कि यहाँ पर आज 2023 में जो चीज़ दिख रही है वो 2020 में नहीं थी। आज 2023 में जो दिख रही है जो चीज़ आपको, ये 2025 में नहीं होगी। मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी होंगी क्योंकि ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट काफ़ी सीरियस है ब्लूवर्ड सिटी की डिलीवरी को लेकर। क्योंकि हमने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ऐसी देखी हुई हैं जो जस्ट कमिट तो ज़रूर करती हैं लोगों के सामने कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असल में फिर वो चीज़ें सोसाइटी नहीं कर पाती। क्योंकि सोसाइटी अक्सर मार्केटिंग करने के लिए बहुत सी चीज़ें सामने डिस्क्लोज तो कर देता है, बहुत से ऐलानात कर लेता है, लेकिन इन फ्यूचर जब वो उस डेवलपर में या उस सोसाइटी वालों के अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी हो ही ना कि वो उस चीज़ को डिलीवर करे, बाद में फिर उन चीज़ों की वैल्यू गिरती हैं। क्योंकि ये आज के दौर में मैं अगर कोई बात करूं या कोई और या स्पेशली डेवलपर, क्योंकि उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की करोड़ों अरबों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो वो अगर एक वादा करते हैं और वो पूरा ना करें तो वो लाखों लोग सुन रहे होते हैं और फिर उसको नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये आप लोगों ने बोला था, वो ये कमिटमेंट आप लोगों ने फुलफिल नहीं की, तो आगे क्या करोगे। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी कारोबार में, किसी भी फील्ड में कमिटमेंट जो होती है, ख्वाह उसमें सोसाइटी का, ख्वाह उसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, आपने कमिटमेंट को ज़रूर फुलफिल करना है। राइट पे आप मशीनरी देख रहे हैं, मैं आपको लेता चलूँ लेफ़्ट पे ओवरसीज़ ब्लॉक से हम आगे जाते हैं स्पोर्ट्स वाले ब्लॉक। ये सामने राइट पे जो ज़मीन देख रहे हैं, रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था कि जो नई मिजाज साहब ने वीडियो बनाई, वो वहाँ पर दूर जो ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़मीन है, जो ओवरसीज़ ब्लॉक के पैचेस हैं, लैंड्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने मशीनरी डिप्लॉय कर दी और वहाँ पर काम चालू हो गया। इसमें इस वक्त ओवरसीज़ ब्लॉक में भी कोई बुकिंग फ्रेश हमारे पास नहीं है अवेलेबल। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि इस वक्त ब्लूवर्ड सिटी में फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल हैं तो वो स्पोर्ट्स वाले ब्लॉक में है, अवामी ब्लॉक में, स्पोर्ट्स वाले ब्लॉक में 5 मरला कनाल भी है, 10 मरला भी है, और इस तरह जो वाटर फ्रंट ब्लॉक है उसमें फ्रेश अवेलेबल हैं जिसमें 6 मरला है, 12 मरला और 18 मरला। और इसके साथ साथ अवामी ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि 4.5 मरला की फ्रेश कटिंग्स है, जिसकी मालियत
हम आपके साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, पोल्स लग चुके हैं। मैं आगे ज़रूर जाऊंगा ताकि आपको मैं कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगवा दूं, क्योंकि मैं सिर्फ मेन बॉलीवुड या मेन रोड्स के ऊपर से होता हुआ नहीं आऊँगा। और क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ताकि हम उनको बैठे बैठे ये सारी चीज़ें दिखाएं कि क्या हो रहा है। ड्रोन की मदद से हम बहुत क्लियर व्यू लेते हैं काम का, लेकिन ख़ुद भी यहाँ पे आके ड्राइव करके आपको सारी चीज़ें ज़रूर दिखाते हैं कि किस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक में कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है, जनरल ब्लॉक के अंदर कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है। जनरल ब्लॉक का जो फेज़ 2 है वो सोसाइटी ने रिसेंटली लॉन्च किया था, उसमें 5 मरला वगैरह अवेलेबल है। लेकिन जो इस वक्त जो हम साइट्स विजिट कर रहे हैं, जैसे कि ओवरसीज़ पे इस वक्त चल रहे हैं और जनरल हमने कवर किया, इसके अंदर फ्रेश बुकिंग्स नहीं है। आगे हम जाएंगे स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स वाली के अंदर बुकिंग्स सारी अवेलेबल है। मैं यहाँ से वापस टर्न लूँगा और अब हम आगे जाएंगे स्पोर्ट्स वाले ब्लॉक की तरफ। बॉलीवुड सिटी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कारकर्दगी ये है कि अब मुल्क के हालात देख लें, सोसाइटीज़ के हालात देख लें, जिसको वो यही कहता है कि मुल्की हालातों की वजह से सोसाइटियों ने काम रोका हुआ है, लेकिन बॉलीवुड सिटी ने अभी तक कोई काम में कमी हमें नहीं नज़र आई। ये हालात अभी इससे नहीं ख़राब, ये कुछ 12-15 माह हो गए हैं कि हालात काफ़ी टफ हैं, लेकिन इन 12-15 माह में हमने कोई कमी नहीं देखी जो बॉलीवुड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमी पेश हुई हो, हमने नोट की हो। क्योंकि देखें, मैं ना सोसाइटी के सका ना आपके सका, मैं बीइंग अ कंसल्टेंट आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहता हूँ कि ओवरसीज़ ब्लॉक पे पिछले कई अरसे से काम उस तरह नहीं हो रहा था। फोकल पॉइंट सोसाइटी के नए ब्लॉक्स की तरफ था, ओवरसीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों की शिकायत की वजह से और हमारी रिक्वेस्ट के बेस पर सोसाइटी ने ये भी मान ली और इन चीज़ों के ऊपर काम वगैरह हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, जो लोग इस एक्सपेक्टेशन से बॉलीवुड सिटी के अंदर आ रहे हैं या आ चुके थे कि भाई हम लेंगे 2020 में बॉलीवुड सिटी के अंदर प्लॉट और 2022 में उसकी एक बहुत बड़ी वर्थ होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है। अगर आप अभी भी इसमें सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म अगर आप आ रहे हैं तो आप अभी से अपना नुकसान समझ लें कि मेरा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आएंगे, ये ओवरसीज़ ब्लॉक का मेन बॉलीवुड क्रॉस के स्ट्रेट हम स्पोर्ट्स वाली जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में लोग समझते हैं 2-2.5 साल, भाई जान रियल एस्टेट के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर मैं शॉर्ट से शॉर्ट कंसिडर करूं तो वो 1.5 से 1.25 साल या 2 साल के दरमियान होती है। लेकिन हम लोग लॉन्ग को 2 साल समझ रहे हैं, शॉर्ट को 6 माह 8 माह समझ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सोसाइटी मिनिमम 5 से 6 साल का टाइम पीरियड लेगी इस चीज़ों को। अब देखें ना, सिर्फ ज़मीन लैंड लेवल नहीं करनी है, इसके अंदर जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी है। लेकिन सोसाइटी का नाम कैसे बनता है, बैरियर का नाम, DHA का नाम क्यों बना हुआ है? वो जस्ट प्लॉट्स की वजह से नहीं बना हुआ, वहाँ का माहौल। ये स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये जो आप राइट पे साइड देख रहे हैं, ये वोलाजिया मॉल है, उसकी साइड होगी वोलाजिया मॉल की, जो कि कतर के अंदर बन चुका है। और उसका एक आइडिया वहाँ से लेकर यहाँ पे इंशाल्लाह पुट किया जाएगा। फिर इसमें स्पोर्ट्स वैली में पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, और उसकी साइड आपके राइट पे आ रही है, और ये इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिगर्स मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नहीं याद कि 60 के 66,000 लोगों की कैपेसिटी होगी बैठने की। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा यहाँ पे। स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक के अंदर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली वहाँ के जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अंदर काफ़ी बूम आएगा। क्योंकि अगर आप इससे पहले किसी भी सोसाइटी की मिसाल ले लें, आप बैरिया की मिसाल ले लें, जो गार्डन सिटी है, गार्डन सिटी में बेसिकली गार्डन्स नहीं है, गार्डन सिटी के अंदर भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रेफर की गई थी, रिकमेंड की गई थी। उस बेस पे आज अगर वहाँ के प्लॉट्स की बात करें तो पर मरला 70 लाख तक भी है, 50 लाख तक भी है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ठीक होगी वगैरह, तो फिर चीज़ें मज़ीद महंगी होती जाती हैं। तो ये जो चीज़ें आप सारी देख रहे हैं, वोलाजिया मॉल, टॉर्च टावर वो भी यहाँ पे आएगा, क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आएगा। ये तो वो चीज़ें जो अभी डिस्क्लोज हुई हैं। अब इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि रिसेंटली चेयरमैन साद नज़ीर साहब, बॉलीवुड सिटी चेयरमैन जो है, उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज की थी कि इंशाल्लाह जो स्काई दुबई है, जो आप लोग जानते होंगे, जो स्काई डाइविंग होगी वो भी बॉलीवुड सिटी के अंदर लाई जाएगी। ये एक बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, ये एक बहुत बड़े मिशन और टारगेट्स हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर लेकर आना मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब आप सीरियस होंगे अपनी सोसाइटी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, और आप में क्रेडिबिलिटी हुई, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।
क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे इन लोगों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बस इसके लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए, टाइम चाहिए, और इसका पोटेंशियल आपको बाद में जाके मिलता है। लेफ्ट पे भी आप देख रहे हैं, राइट पे भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं कुछ माह पहले, अभी पिछली जो सर्दियाँ गुजरी है उसमें जब आया हुआ था, तो यहाँ पे ये सारे पहाड़ थे, लेकिन आज सारी ज़मीन फ्लैट हो चुकी है। हम इवन हमें अडियाला रोड यहाँ से दिख रही है। रोड की बात नहीं कर रहा, ज़मीनें हमें दिख रही हैं कि वो सामने अडियाला की लोकेशन है। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेट हम जैसे ही जाते हैं मन बॉलीवुड स्ट्रेट, फिर हमारी एंट्री आ जाती है, या एग्जिट आप कह लें, एंट्रेंस है स्पोर्ट्स वैली की डेडिकेटेड। तो ये हमारा आखिरी ब्लॉग है ये आज की इस वीडियो के लिए, कि हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद की होगी, समझ भी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, बुकिंग्स के हवाले से, शिकायत के हवाले से, कोई परेशानी है प्लॉट के अंदर, कोई किस्तों की परेशानी है, किस्तों पर डिस्काउंट लेना चाहते हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर 0300106986 के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा। यहीं पे मैं वापस टर्न लूँगा और आगे मज़ीद जाऊँगा, स्पेसिफिक ब्लॉग्स की वीडियोस बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।